बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्यू विद सैफुल्लाह। पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और इस तरह के मुल्क में पैसा कमाना बहुत ही अहम होता है। और पैसा जायज़ 3 तरीक़ों से कमाया जा सकता है। नंबर 1 जॉब करके, नंबर 2 बिज़नेस करके और नंबर 3 इन्वेस्टमेंट करके। तो अल्लाह ताला ने जो बरकत रखी है वो 90% बिज़नेस में रखी है और 10% जो अल्लाह ताला ने बरकत रखी है वो जॉब में रखी है। तो इसलिए मैं आपको क्यू विद सैफुल्लाह यूट्यूब चैनल पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ बताता हूँ। ना सिर्फ आइडियाज़ बताता हूँ बल्कि प्रैक्टिकली बिजनेस करके भी दिखाता हूँ। हर शख्स का रिज़्क हर कारोबार या फिर नौकरी में नहीं होता। आपने देखा होगा कि कोई एक शख्स किसी कारोबार को करता है तो उसमें वो बहुत कामयाब हो जाता है, और सेम ही बिजनेस को, सेम कारोबार को कोई दूसरा बंदा करता है तो वो अपनी असल इन्वेस्टमेंट ही गवा बैठता है। तो इसलिए मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था। आपको इस चैनल पर मैंने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन पर, इंटरनेशनल बिज़नेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर और इसके अलावा बहुत सारे बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ मैंने दिए हैं और नेक्स्ट भी मैं इसके बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो मेरा आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप उन बिज़नेस आइडियाज़ को, उन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को देखकर ये समझ सकें कि कौन सा बिज़नेस आइडिया आपके लिए है, आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो आप एंड तक जब देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उन बिज़नेस आइडियाज़, उन इन्वेस्टमेंट में से अपना खुद का बिज़नेस जो आप करना चाहते हैं, जो आपके लिए बेटर रहेगा, उस एक बिज़नेस आइडिया को आप सिलेक्ट कर सकोगे। नंबर 1, आप वो बिज़नेस करें जिसकी आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डी फार्म की डिग्री है तो आप अपना फार्मेसी का स्टोर ओपन कर लें। आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप कोई कॉस्मेटिक्स का ब्रांड ओपन कर लें। जैसे मार्केट में गोल्डन पर्ल, फेस फ्रेश, आईना गोल्ड, बहुत सारे फेमस ब्रांड हैं। इस तरह को कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर लें। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग की फर्म बना लें, लोगों को मकान बना कर दें। आपके पास मैकेनिकल की डिग्री है तो आप मशीनरी लोगों को बना के दें। इलेक्ट्रिकल की डिग्री है तो इलेक्ट्रिकल को कोई ब्रांड लॉन्च कर लें। ACCA सिंपल आपने किया हुआ है, MB किया हुआ है, तो आप उसके रिलेटेड कोई अकाउंटेंसी फर्म आप चला लें। और अगर आपने MBBS किया हुआ है तो जॉब करने की बजाय आप अपना खुद का हॉस्पिटल बना लें। तो इस तरह वो आपको बिजनेस करना चाहिए जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है। नंबर 2, फर्ज कर लें आपके पास किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर आप वो बिज़नेस करो जिसमें आपका तजर्बा है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पहले किसी फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइज़र, एज ए अकाउंटेंट काम करते थे, बाद में उन्होंने खुद अपनी सेम वैसी फैक्ट्री बना ली, अपनी फैक्ट्री के मालिक बन गए। कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि एक्सपीरियंस, तजर्बा वक्त के साथ आता रहेगा, आप काम स्टार्ट करो, तो ये गलत अप्रोच है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। इस तरह आप तजर्बा अगर लेने लग जाओगे तो फिर बहुत सारा आपका टाइम, बहुत सारा आपका मनी, बहुत सारा आपका टाइम जो कि खुद इट सेल्फ मनी है, वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये उनकी अप्रोच गलत है। और आपने बहुत सारे लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको ये भी देखा होगा कि अपने जो बच्चे हैं वो पहले किसी दूसरी जगह उनसे जॉब करवाते हैं, जब वो एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं फिर वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं उनको। तो इसलिए मैं कहता हूँ लर्न टू अर्न, पहले सीखो फिर कमाओ। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर आपके पास उस बिज़नेस का कोई ना कोई माहर उस्ताद होना चाहिए। आप फिर माहर उस्ताद को पकड़ो और वो माहर उस्ताद आपके साथ सिंसियर भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्कूल बनाना चाह रहे हैं तो उस उस्ताद को पकड़ो जो पहले ऑलरेडी अच्छा स्कूल का एक चेन चला रहा है। अगर आप लॉन्ड्री की कोई शॉप ओपन करना चाह रहे हैं, लॉन्ड्री का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उस बंदे को पकड़ो, उस उस्ताद को पकड़ो जो पहले से ये बिजनेस कर रहा है और अच्छी तरीके से चला रहा है। इसी तरह अगर आप किसी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाह रहे हैं तो उस बंदे को पकड़ो जिसके पास ऑलरेडी पहले कई कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन है और वो अच्छी तरीके से उनको चला भी रहा है, मैनेज भी कर रहा है। अगर आप कोई किसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी जिसने फ्रेंचाइज ली हुई है और उसमें वो कामयाब है, उस बंदे को अपना उस्ताद पकड़ो। अगर आपके पास ना तो कोई अच्छी क्वालिफिकेशन है, ना ही एक्सपीरियंस है और ना ही आपके पास कोई माहिर उस्ताद, फिर भी आप बिजनेस कर सकते हो किसी अच्छे एम्प्लॉय को हायर करके अच्छी सैलरी पर। यानी कि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन आपकी एम्प्लॉय की, एक्सपीरियंस आपके एम्प्लॉय का, टाइम आपके एम्प्लॉय का, आप सिर्फ सैलरी देकर अपने एम्प्लॉय की एजुकेशन को, क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को और टाइम को कैश करें। इसलिए मैंने शुरू में कहा था टाइम इज़ मनी। आप मनी देकर दूसरों का टाइम खरीद लें, काम उनसे लें, प्रॉफिट अपने अकाउंट में डालें और आराम से लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन इसके लिए भी आपको एम्प्लॉय को मैनेज करने का टेक्ट होना चाहिए। कैसे एम्प्लॉय को मैनेज करना है आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप में ये लगन भी होनी चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय से कुछ सीखें भी।
اگر نہ تو آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہے، نہ ہی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، نہ ہی آپ کے پاس کوئی ماہر استاد ہے، اور نہ ہی آپ کسی اچھے امپلائی کو ہائر کر سکتے ہو، تو پھر بھی آپ بزنس کر سکتے ہو کسی ایسے پارٹنر کو اپنی بزنس میں انوالو کر کے، جس کے پاس اچھی کوالیفیکیشن بھی ہو، جس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو، اور جو امپلائیز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی جو جانتا ہو، اس کو اپنے آپ بزنس میں پارٹنرشپ پر اس کو رکھ لیں، تو اس طریقے سے آپ بزنس کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا باپ ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹا بھی زیادہ تر ڈاکٹر ہی بنے گا۔ اگر گھر میں کسی ایک نے سی ایس ایس پاس کر لیا تو باقیوں کو سی ایس ایس پاس کرنے میں بہت سی آسانی ہو جاتی ہے، تو وہ سارے گھر والے سی ایس ایس کر کے ہی نکلتے ہیں۔ اگر کسی باپ کی آج ایک فیکٹری ہے تو اس کے بیٹے کی کل 2-3 فیکٹریاں بن جاتی ہیں۔ اگر کسی کی آج ایک شوگر مل ہے تو کل کو اس کی 2-3 شوگر مل کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ صرف 4-5 پوائنٹس ہیں کہ ایک دفعہ جو آپ کو میں نے بولے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن نہیں ہے تو ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر ماہر استاد ہونا چاہیے، ماہر استاد نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس اچھے امپلائی ہونے چاہیے، اچھے امپلائی نہیں ہے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسے پارٹنر کو اپنے ساتھ انوالو کر لو جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ کی جن کی بیس بن جاتی ہے نا، تو پھر آگے کے مراحل طے کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، حلال رزق اور اپنے کام کا جو نشہ ہے نا، وہ دنیا کے ہر نشے سے بہترین نشہ ہے۔ اس لیے آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں پیسہ کمانا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ اتنا ضروری بلکہ نوبل بھی ہے، ایک اہم کام ہے، نیک کام ہے، کیونکہ آپ بزنس کرو گے، لوگوں کو نوکریوں پر رکھو گے، آپ کا بزنس اچھا ہوگا تو ملک کو ٹیکس دو گے، ملک کو ٹیکس دو گے تو آپ کے پیسوں سے، آپ کے کام کرنے سے پورا ملک چلے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیوب دی سیفلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ اس پر میں بزنس اور انویسٹمنٹ آئیڈیاز کے بارے میں بتاتا رہوں گا اور پریکٹیکلی آپ کو کر بھی دکھاؤں گا۔ تو آج کا میں شارٹ اگر آپ کو بتاؤں، پوری ویڈیوز کا 2-3 سیکنڈ میں بیان کروں، تو سب سے پہلے آپ وہ بزنس کرو جس میں آپ کی کوالیفیکیشن ہے۔ اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے تو پھر آپ کسی بزنس ایکسپیرینس لو، وہ بزنس کرو۔ اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کوئی ماہر استاد پکڑ لو۔ اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کسی امپلائی کو ہائر کر لو اپنے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس نہ تو کوالیفیکیشن ہے، نہ ہی ایکسپیرینس ہے، نہ ہی آپ کے پاس کوئی ماہر استاد ہے، نہ ہی آپ امپلائی کو ہائر کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کسی کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لو، لیکن بزنس کرو۔ اللہ حافظ۔